हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो लास्ट 30 डेज सीरीज हम चल रहे हैं, उसमें आज हम डे नंबर 13 देखेंगे मिशन 3 स्टार के अंतर्गत। आज का जो आपका पेपर वन का होमवर्क है, पेपर वन का होमवर्क में आपको करंट अफेयर्स जो है वो आपको अक्टूबर महीने का रिवाइज करना है, वो उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री जो है वो आपका सॉरी ये आपका 2018 का, ठीक है। ये आई एम सॉरी 2018 का जो आपका प्री है वो पेपर वन और का कंप्लीट करना है, और पेपर टू का जो है क्वांट और एप्टीट्यूड आपको सोल्व करना है। तो देखो 2020 और 2019 वो का हम ऑलरेडी आपको टास्क असाइन कर चुके थे। तो आज जो आपका टास्क बचता है वो 2018 का आपका अभी है। तो ग्रेजुअली ट्राई करो कि जितना अधिक से अधिक कर सको इस ड्यूरेशन में, जितने अधिक से अधिक करोगे वो आपके एडवांटेज में रहेगा। आज का जो कहते हैं ना, एक ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको बताया जाएगा, द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग ग्राउंड द लेस विल यू ब्लीड इन द बैटल फील्ड। तो आज के डेट में जो भी है जितना हो सकता है वो उस चीज को करो। आज यदि चीजों को ये करते हो तो उतना आपके लिए फायदा होता है। आज आप करोगे तो यही आपका कल के डेट में एडवांटेज होगा। थोड़ा देर के लिए जो पेन है, थोड़ा देर के लिए जो दर्द है, अब मुश्किल से आपका आज ये अगस्त सॉरी आज आपका ये दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो 1 दिसंबर। तो अब जो है ये आपका 20th को होना है। अब देखो आपके पास देखा जाए तो इनिशियली अगस्त में होना था आपका एग्जाम, लेकिन अब दिसंबर में हो रहा है। तो वो पीरियड पेनफुल रहा, आपने इतने दिन पेन झेले हैं। तो अब जस्ट आज छोड़ करके 18 डेज और ये कर लो। जो कहते हैं ना, 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गया था और एक नवीन समाज का निर्माण हुआ था। आज उसी ढंग से आप वो लो कि 18 दिन मुझे नेक्स्ट प्रॉपर फाइट करना है, फिर एक नया सूर्योदय सवेरा देखेंगे जो एक डिफरेंट तरीके का होगा। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क पेपर वन में। पेपर टू का जो आपका ये है, बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, फेलियर ऑफ गवर्नेंस एंड रेगुलेशन। देखो एक जो भी है, आप कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मनमोहन सिंह जो थे, सॉरी मनमोहन सिंह जी, ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो भी आज के जो लोग होनहार लोग जो पावर में हैं, वो बोलते थे करप्शन एवरीवेयर एंड ऑल, पॉलिसी पैरालिसिस करप्शन, ये टर्म जो है रेगुलर आप सुनने को मिलता था। ऑब्वियसली है, आप जो आज एग्जाम दे रहे हो इतने छोटे तब नहीं थे 2014 से पहले। हाँ, ये चीजें था कि शायद बहुत लोग उस समय प्लस टू का जस्ट एग्जाम दिए थे, या बहुत सारी चीजों को से अवेयर आप नहीं थे, या फिर बहुत सारे जस्ट 10th पास करके आए होगे जो अभी फर्स्ट करेंट ईयर में दे रहे हो। तो लेकिन आप एटलीस्ट कुछ तो अवेयर होगे। लेकिन आज आप जब ये बोलते हो कि हम हर चीज बेटर कर रहे हैं, फिर भी बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है तो देखो ये चीजें जो है, फेलियर ऑफ गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, फेलियर ऑफ गवर्नेंस का मतलब है कि जो गवर्नेंस उनका बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि जो किसी का भी उस ढंग से वो चीज नहीं लिखना है, जस्ट हम ये चीजों को बता रहे हैं। देखो दो चीजें होती है बैंकिंग में। बैंकिंग का एक बोर्ड होता है, तो कोई भी बैंक का एक बोर्ड है, तो उस बोर्ड का गवर्नेंस जो है वो सही होना चाहिए। तो उसके लिए जो है कि टाइम टू टाइम जो है सरकार का भी उस पर निगरानी होता है बैंक, क्योंकि बैंकों में बहुत सारे जो एटलीस्ट आपका जो पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है, प्राइवेट ये पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उसमें यदि प्रॉब्लम होता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में प्रॉब्लम अच्छा खासा हुआ था। अभी रिसेंट टाइम में देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, जैसे फिर अभी जस्ट ये है, देखो कुछ दिन पहले यस बैंक में प्रॉब्लम हुआ था, अभी लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ। तो नो डाउट लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज किया जा रहा है, ताकि जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो डिपॉजिटर का पैसा है, वो बर्बाद ना हो, उसका वो डूबे नहीं। ठीक है, तो इस चीज का तो दो चीजें होती है कि एक बैंक का रेगुलेशन, एक गवर्नेंस, और दूसरा रेगुलेशन। रेगुलेशन का काम आरबीआई का है, तो आरबीआई को भी अवेयर रहना चाहिए। यदि आप आरबीआई का देखो तो एक डेडिकेटेड आपका टीम है उस चीज के लिए। तो प्रॉपर ट्रैक देखो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक दिन में नहीं फेल होती है, उसका प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे समय से स्टार्ट होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और बैंक को भी। देखो जो इंडिविजुअल बैंक है उसको
गवर्नमेंट को एज वेल एज रेगुलेटर जो है आरबीआई, तो इन तीनों कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीका से, तो आप रिसेंट एग्जांपल पे कर सकते, ये पेश कर सकते हो जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक अभी एकदम लेटेस्ट एग्जांपल इसका है, या फिर कुछ दिन पहले देखो यस बैंक में प्रॉब्लम हुआ, या फिर उसके पहले देखोगे सरकारी क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है। इनफैक्ट आज आप रूरल एरिया में भी बहुत सारे बैंक के बारे में सुने होंगे। अदरवाइज पैन इंडिया पेनिट्रेशन में मैं समझता हूं कि मेजर रूप से दो बैंक था। एसबीआई बहुत बड़ा है, टू बिग टू फेल एक तरह से। तो प्राइवेट सेक्टर में भले उसके टक्कर के मान के चलो कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक से अच्छे बैंक में से बड़े बैंक में से एचडीएफसी है, फिर आईसीआईसीआई है। लेकिन यदि गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जो कस्टमर पेनिट्रेशन में एक टाइम, अब वो सिचुएशन इसके पास नहीं रही। लेकिन अब देखो बैंकों का मर्जर भी, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है कि बैंकों का मर्जर, इधर बहुत सारे बैंक का मर्ज किया जा रहा है और बहुत का कर दिया गया है, बहुत का प्रोसेस में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका इसमें तीन कंपोनेंट होगा, इंडिविजुअल बैंक, गवर्नमेंट और एज वेल एज आरबीआई। तो उसका ये इस चीज को, इस टॉपिक को देख लोगे। नेक्स्ट आपका है रिपोर्ट ऑन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। देखो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो आपका अभी चर्चा में है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट चर्चा में इस वजह से है कि कुछ दिन पहले जो है, हाउएवर ये रेगुलर रूप से चर्चा में रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली में जो था कि एक दिल्ली के जर्नलिस्ट जो थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट इसी पे ये किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या था ये आपका कि ये चर्चा में था कि दिल्ली पुलिस अरेस्टेड स्ट्रेटजिक अफेयर एनालिस्ट एंड टू अदर्स under the Official Secret Act for passing on information such as deployment of Indian troops on the border to Chinese intelligence officers. तो ये जो क्या किए कि जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट थे, स्ट्रेटजिक अफेयर एनालिस्ट और दो अदर यानी कि जर्नलिस्ट को जो अरेस्ट किया गया कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, क्योंकि अभी जो भी इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जैसे अभी कैलाश रेंज में जो इंडिया का ट्रूप अभी पोस्टेड है, तो जो इंडिया का ट्रूप यदि कैलासा रेंज में पोस्टेड है तो कहीं ना कहीं वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। कहीं भी वॉर जो होता, आर्ट ऑफ वॉर, जो संजू ने एक बहुत पहले 2500 साल पहले आर्ट ऑफ वॉर नाम का बुक लिखा था, उसमें इंपॉर्टेंट यही चीज होता है कि आपका जो है लोकेशन बहुत मायने रखता है। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ ऑल मॉडर्न वेपनरी टेक्नोलॉजी एंड ऑल थिंग्स है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिजिकली यदि आप हाइट पे हैं, फिजिकली आप यदि उस प्लेस पे हैं जहां प्रॉपर तरीका से आपका व्यू हो सके, तो वो जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी जो भी है वो होती है वॉरफेयर में, ट्रूप्स कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं, जहां यदि ज्यादा ट्रूप्स पोस्टेड हैं उस ढंग से अरेंज करोगे। यदि किसी को ये पता चल जाए कि जो इनमी कंट्री है, जो अपोजिट कंट्री है, उसने कहाँ अपना ट्रूप्स को पोस्ट किए हुए हैं, तो एक तरह से बहुत चीजें आसान हो जाती है। तो ये जो है इस कारण से ये चर्चा में था। तो ऑफिशियल जो सेक्रेट एक्ट है, ओएसए है, वो क्या है, ब्रिटिश ईरा में आया। ओरिजिनल वर्जन जो था वो आपका 1889 में, ओरिजिनल वर्जन जो है आपका 1889 में आपका आया था, ठीक है? 1889 में कॉलोनियल एरा में। तो ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वॉइस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स उसको दबाना। जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह था, जो अवेयरनेस देखोगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके पहले आपका 1880 के डेकेड में, जो 1878 शायद में ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ताकि जो है कि उस चीज़ को, प्रेस फ्रीडम को दबा सकें आप। ठीक है, फिर इसको ये किया गया 1889 में ये फर्स्ट टाइम आया। उसके बाद इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से 1904 में लॉर्ड कर्जन, कर्जन एक तरह से बंगाल को डिवाइड भी कराया। तो कर्जन कहीं ना कहीं जो है इंडिया को गुलाम बनाने में, मीन्स इंडिया पर सिकंजा कसने में वो उनका बहुत अहम योगदान रहा है। ठीक है, फिर देखा जाए तो देखो पहले आपका 1889, फिर उसके बाद 1904 में उसको ये किया गया। फिर उसके बाद आपको 1923 में इसको फिर से एक न्यू वर्जन नोटिफाई किया गया। अब इसका जो एप्लीकेबिलिटी जो होता है, तो एप्लीकेबिलिटी जो है कि लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स, दैट इज सिविलियंस, एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद स्पेनोज, सेडिशन एंड अदर पोटेंशियल थ्रेट्स टू इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो ये गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म में आप नहीं उस चीज को ये यूज करोगे, लेकिन जो आपका है कि स्पिनोज, कोई भी चीज दूसरे कंट्री को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर सेडिशन, जो स्टेट नेशन के अगेंस्ट जो आप जा रहे हो, और अदर पोटेंशियल थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर उसके बाद जो ये है कि ये मेनली टू थिंग्स को डील करता है। पहला है स्पाइंग और स्पिनोज,
और दूसरा है आपका डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है स्पाइंग करना या स्पिनोज करना या फिर जो डिस्क्लोजर ऑफ अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो law makes spying, sharing secret information, unauthorized use of uniforms, withholding information, interference with the armed forces in prohibited or restricted area among others punishable offenses। अब देखो जैसे क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह आप देखोगे जहां आर्मी का कैंटोनमेंट वगैरह है, वहां लिखा हुआ रहता है दीवार पे कि यहाँ मत घुसे, घुसपैठिए को गोली मार दी जाएगी। आप अपने आदमी भी रहोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि फॉरेनर नहीं। जैसे मान के चलो कि आप पटना में बैठे हुए हो और पटना में भी यदि कैंटोनमेंट एरिया दानापुर में है, तो वहां भी बॉर्डर दीवार पे लिखा हुआ रहेगा कि भाई घुसपैठिए सावधान रहें। कोई भी यदि जिनको इंटर करना है प्रॉपर तरीका से ऑथराइज्ड पासेस या फिर जो गेट से प्रॉपर एंट्री करोगे, जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आप आपकी जरूरत है उसके अनुसार, लेकिन दीवार से कूद फांद करके ये जाओगे तो घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैन बी एनी ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, article, note, document or information. Under section 5, both the person communicating the information and the person receiving the information can be punished. तो ये जो है आपका कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, दोनों इसमें पनिश किए जाएंगे। और यदि गिल्टी पाया गया तो अप टू जो है 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ए फाइन और बोथ। तो 14 साल तक सजा हो सकता है और दोनों हो सकता है, या 14 साल का सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। देखो एक चीज याद है कि अब यदि आपने कुछ उस ढंग का चीजों को किया, अब इसमें इंफॉर्मेशन पास किया तो 14 साल, अब लेकिन कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया तो उसमें डिपेंडिंग ऑन मिलिट्री कोड के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। अदरवाइज इन नॉर्मल केसेस ये चीजें हैं, ठीक है। अब है कि ये चीजें है कि ऐसा नहीं है कि इंटेंशनल, अनइंटेंशनल भी आप है तब भी आपका पनिशमेंट होगा। तो ये आपका इन शॉर्ट जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसको आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें से जो देखेंगे ये ग्रामर वाला पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है सी ऑफन गेट्स फिल इन द ब्लैंक्स ट्रबल बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस। तो ये आपका प्रीपोजिशन से भरना है, जो प्रॉपर प्रीपोजिशन। तो ये क्या होगा, इनटू, ठीक है। सी ऑफन गेट इनटू ये ट्रबल्स, इनटू, ठीक है, ट्रबल बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस। अब देखो ये बी डॉट 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 लिविंग इन इलाहाबाद सिंस 2012। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। तो देखो जो ये आपका टाइम के साथ होता आ रहा है तो क्या होगा, हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, द प्रॉब्लम वाज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सोल्व इट। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। टू हमें इस सेंटेंस में अब तक हम बहुत मैक्सिमम जगह हम क्या देखते थे कि टू को हटाना है, हमें यहाँ ये दे रहे हैं कि टू को लिखना है, टू को शामिल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, द प्रॉब्लम वाज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी। नेक्स्ट फोर है, आई हैड नो मनी विद मी एंड आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। अब ये देखो, इंडिया इज वन ऑफ डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये आर्टिकल लगाना है तो इसमें द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर यू प्रोसीड फर्दर। तो ये क्या होगा, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना था तो बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि व्हाई ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई हैज, तो पहले हैज लगेगा, हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स। तो ये हैज ये जो है यहाँ पहले हो जाएगा, व्हाई हैज ही बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सुहासिनी इज नॉट वन ऑफ द क्लीवरेस्ट गर्ल्स इन द क्लास। इसको कंपेरेटिव में बदलना है। तो ये हो जाएगा, सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन सुहासिनी। सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन सुहासिनी। नेक्स्ट आपका सी विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट। तो इसको पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर इन अ फोर्टनाइट। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हर इन अ फोर्टनाइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल।
तो इसमें क्या हो जाएगा, माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसमें क्या है कि सिनोनिम्स इसमें लिखना है, सिनोनिम्स लिख करके आपको उसको सेंटेंस बनाना है सिनोनिम से। तो देखो ये जो आपका है ऑफुल, ऑफुल का क्या होगा, बहुत सारा जो भी है कुछ भी आप लिख सकते हो सिनोनिम्स में। आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम्स रहता है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि कोई भी आप लिख सकते हो। तो ऑफुल का हो जाएगा ड्रेडफुल, टेरिबल, बैड, पुअर, अनप्लीजेंट, कोई भी आप ये कर सकते हो। ड्रेडफुल, टेरिबल, बैड, पुअर, अनप्लीजेंट। नेक्स्ट ईगर, ईगर का मतलब आपका कीन, इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक और इंटरेस्टेड। नेक्स्ट फनी, फनी का ह्यूमरस, एम्यूजिंग और ड्रॉल, डीआरओ डबल एल, ड्रॉल। नेक्स्ट आपका जो है मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब प्रैंकिस, PRANKISH, प्रैंकिस। प्लेफुल, PLAYFUL, प्लेफुल। और नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। क्विट, क्विट की शांत। तो साइलेंट, स्टील, STILL, स्टील। म्यूट, MUTE, पीसफुल। काम, CALM, काम। रेस्टफुल। तो ये आपका वर्ड हो गए। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो रमेश कॉल्स हिज मदर डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन हिज ऑन। तो क्या होगा, एज। देखो रमेश कॉल्स हिज मदर एज ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन हिज ऑन, या फिर आप ये भी कर सकते हो व्हेन ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन हिज ऑन। तो या तो एज या व्हेन कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में आपका अब आसान हो गया है कि इसमें विकल्प चारों में दिया हुआ है। द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर। तो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट तीसरा, ही इज एन। तो एन आपका क्या होगा, ये इंजेनियस, इंजेनियस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंजेनियस। तो ये इंजेनियस, ठीक है, इंजेनियस मैकेनिक। माई टीचर से दैट आई नीड टू। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, प्रैक्टिसाइज यानी कि वर्ब। नेक्स्ट, यू शुड सेटल दिस डिस्प्यूट इन एन एमिकेबल, एमिकेबल मैनर। तो ये आपका आज हमने कंप्लीट कर लिया। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और या इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या इस टेलीग्राम नंबर पे। जिनको टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दो। देखो जो भी चीजें हैं, अब आज आपका दिसंबर स्टार्ट हो गया है, तो अब जो है एकदम ये पूरे तरीके से अपने को झोंको इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।